मोदी बट मोदी जी ये नहीं समझते हैं ना कि हर फासिस्ट के लिए मोदी जी इज जस्ट अ ब्राउन पर्सन। मोदी जी नहीं, भगत सिंह ने क्या कहा था तेरे को पता है? भगत सिंह ने कहा था आजादी ही मेरी दुल्हन है। मोदी जी का कहना है कि फाशिज्म ही मेरी दुल्हन है। ठीक है, फासिज्म का यही तो जादू है कि यू कैन बी फासिस्ट फ्रॉम टू डिफरेंट कंट्रीज, बट जादू है फैशिज्म का जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। ओ मोदी मेरे ये तो बता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। वही तो हसीन दर्द चाहिए। फिर सारे भक्त बोलेंगे ये क्या हुआ, पहले ना ऐसा होता था 2014 के पहले। मैं जानू ना। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। अच्छा, मैं किसी ने तो बोला कि इंडिया एनेक्डोट्स और शेयर करें, तो मैं आज उसी के साथ शुरू करता हूँ। शुरू करें। तो वन नेशन वन प्रोडक्ट, क्योंकि जानते हैं ना, आप इंडियन हैं तो आप इंडिया के बारे में बात करेंगे। अगर आप इंडिया के बाहर से बात कर रहे हैं ना तो सबको बुरा लग रहा है। हाँ, ऐसा है। तो वन नेशन वन प्रोडक्ट सुना है तुम लोगों ने? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, वन नेशन नहीं, वन नेशन वन प्रोडक्ट तो डिसाइड हो चुका है। वन नेशन वन स्टेशन वन प्रोडक्ट क्या है? वन नेशन वन प्रोडक्ट इज फासिज्म एंड इस्लामोफोबिया। आई थिंक इस्लामोफोबिया। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आजकल हम लोग। आई थिंक घाटकोपर स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के नीचे, अगर कोई है सुनने वाले तो वहां जाएं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का डब्बा लगा हुआ है। प्रोडक्ट ही नहीं है वहां पे। क्या प्रोडक्ट है? मैं ढूंढ रहा था, सिर्फ मोदी जी है वहां, बस वही प्रोडक्ट है इस देश में। और कोई प्रोडक्ट चाहिए तेरे को? देश जब सुबह उठता है तो बैकग्राउंड में गाना बजता है वो हेरा फेरी वाला, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। बस कुछ बेचारे लब्बू लोग ट्विटर पे बोलते हैं क्या आपको गाना सुनाई दे रहा है? यही होता है और बस खत्म हो जाता है। फिर फासिज्म से याद आया, आई वुड लाइक टू रेकमेंड अजीम बनाटवाला का एक सेट, अभी छोटा सा 5 मिनट वाला। कितना, हाँ ठीक है, डिसेंट है, पर काफी सेफ है, बट इंडिया के लिए इट्स कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम कॉमेडियन, तो थोड़ा तो उतना तो रूम देना पड़ेगा ना, क्योंकि द बिगेस्ट मुस्लिम कॉमेडियन इज जस्ट सख्त लौंडा। हाँ, सख्त लौंडा। और मेरे को तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये जो लोग हंस रहे हैं, जो अजीम बनाटवाला का जो उसमें था, वो लोग खुद जब वोट देने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? क्योंकि क्लियरली ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे तुम सब बैंगलोर में भी तेजस्वी सूर्या जैसा आदमी जीतता तो है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा बड़े शहर में नहीं। तो अरे बाय द वे वो ऑडियंस, वो कोई मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में थोड़ी परफॉर्म कर रहा था। ऑडियंस कितनी होगी? 200 लोग होंगे ना। हाँ, हो सकता है कि उतना छोटा पॉपुलेशन है जो उसका सेट सुनने जाता होगा, तो यू एक्सपेक्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉमेडी ना। अभी जाकिर खान के सेट में कोई जाता है तो यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्राउड। एंड्रू टेट पूरा जो सेट जो मैंने देखा 5 मिनट का, उसमें उसने नाम नहीं लिया, और इनफैक्ट पुतिन का नाम भी ले लिया है। हाँ, लेकिन ये नाम नहीं लिया। तो बेसिकली निशांत वो ऐसा कहता है कि भाई नाम ना लेने के ना बहुत से कारण भी, मतलब ऑब्वियसली द ऑब्वियस रीजन इज द ऑब्वियस रीजन, बट आल्सो ये देयर आर ऑटोमेटेड वेज कि वो लोग YouTube ट्रांसक्रिप्ट में भी सर्च कर लेते हैं ना, नाम वाम आया तो फिर वो नौटंकी होने लगती है। हिस्ट्री का सिलेबस इतना छोटा हो चुका है कि सेक्युलरिज्म और हिस्ट्री का सिलेबस इतना छोटा हो गया कि सिविक्स से चीजें हिस्ट्री में लानी पड़ रही हैं। सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी हिस्ट्री में। बट मैं ये कह रहा था कि, और ये बात मैंने ना इससे पहले भी, अच्छा ये बोला है क्या वो सेट में? हाँ, सेट में ये बोला, सेट में ये भी बोला कि there is I have been reading, I think ऐसे शुरू करते हैं, I have been reading about fascism and the one of the common thing about fascism is, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया फैसिस्ट है, I'm just saying one common thing about fascism is that they want to rewrite history. अब मुझे तो जलन होती है लोगों से जो अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको साला पूरा 7th क्लास का पूरा हिस्ट्री तो मुगल्स के ऊपर था। Anyway, अब देख लेना। और उस पे एक और फॉलो अप था मेरे को कि
हम लोगों ने लास्ट वीक में मेंशन किया था ना कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन हट गया है, पीरियोडिक टेबल हट गया है किसी सिलेबस से। भाई मैथ का कुछ हट गया, क्या हटा है? मैं तो अभी मैं वो लोग रैशनलाइजिंग, क्या टर्म यूज किया उन लोगों ने, रैशनलाइजिंग द सिलेबस, कुछ ऐसे कुछ तो दिया है। कुछ और ये भी था ना कि कुछ इजी कर रहे हैं बिकॉज कोविड की वजह से भाई तो क्या मतलब पढ़ाओगे पीरियोडिक टेबल? तो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि अगर तुमको लोड हटाना है, ठीक है, आई एग्री कि अगर वो लेजिटिमेट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, हाउ वुड यू गो अबाउट इट? टिपिकली व्हाट यू वुड डू इज कि स्कूल एजुकेशन का पॉइंट क्या होता है? टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग. It's not a case of depth, na. It's about breadth of topics, right? ये तू बोल रहा है कि मतलब नहीं, मैं आई एग्री विथ यू, बट तो केमिस्ट्री पूरा हटा दो ना. नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, लोड कम हो जाएगा. ये जो डेफिनेशन हम लॉजिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या जरूरी है, ये हमको पता है. ये जो पॉलिसी मेकर है उनको पता है क्या. दैट इज, तो सोच ना, एडवाइजर भी कौन होगा जो बोलेगा कि पीरियोडिक टेबल हटा देते हैं सर. हाँ. मतलब और एक चैप्टर था, इट सीम्स वो ये पीरियोडिकली पढ़ाएंगे सर, ये 2 साल बाद फिर से पढ़ाएंगे, फिर हटा देंगे. चैप्टर का नाम था इट सीम्स हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वो बन गया हेरिडिटी, और डार्विन के सारे रेफरेंसेस हट गए वहां से. ठीक है, तो मतलब एक कौन है जो बोल रहा है कि जरूरी नहीं है? मतलब कोई तो होगा ना एडवाइजरी बोर्ड में. तो तुम या तो तुम इक्वली यू विल स्किम थ्रू सब में से थोड़ा थोड़ा करके हटाओगे. ये तो बोलेगा एक सब्जेक्ट ही हटा दो ना, फिर बायोलॉजी चाहिए ही नहीं, मैथ ही नहीं पढ़ाओ मत. मतलब ये क्या कंट्री है यार, मतलब गजब का ही है. मतलब बच्चे भी ऐसे. मैथ तो हटा दो ना यार. मैथ तो वैसे भी टैक्स भरने के लिए काम आता नहीं है. तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा से क्या कर लिया तुमने? नहीं, पर देखो, जैसे मैं एक चीज के रैशनलाइजेशन के सपोर्ट में कि आज के टाइम पे इंटरनेट की वजह से कई यू शुड नॉट हैव टू मग अप थिंग्स. तुमको चीजें क्यों होती हैं वो पता होना चाहिए. उसके अलावा you should not need to mug up पता है, a lot of things can be made easier in my opinion, but not by reducing the course, but by changing the way we judge students. Assess is the right word. मतलब exam वाला वो जो है, that is more problematic, I think. And this is also something we have touched upon in the past, ना कि good marks is nothing. मतलब अच्छे, मतलब उससे कुछ नहीं पता चलता है. मतलब the problem is कुछ नहीं पता चलता है, as in the student not getting the marks बहुत traumatic experience होता है उसके लिए, because हर तरफ से उसको attack होता रहता है. And maybe if you don't perform in the right time in your life, it will affect your life as well, which is sad. But तुम्हारे ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान पे नहीं फर्क पड़ता कुछ. मुझे ऐसा लगता है कि the overall effect that your marks could have on your life compared to the overall place where you were born in your life has much more effect on it. जैसे हम इससे पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, राइट, कि हमारे kind of सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के जो लोग हैं वो पढ़ाई में कैसे भी रहे हैं, वो मोर और लेस सिमिलर लाइफ ही जी रहे हैं. सेफ्टी नेट बहुत है ना, समवे ऑफ द अदर. और मैं दूसरा चीज ये बोल रहा था कि जो तू रैशनलाइजेशन का बात कर रहा है, आई थिंक अपना जो जनरली हाउ वी स्ट्रक्चर आवर एजुकेशन, एटलीस्ट अपने पॉइंट तक, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन फैक्ट्स अच्छे से समझ में आना चाहिए और डेप्थ में फैक्ट्स होता है. ठीक है, बट द आर्ग्यूमेंट इज कि द रीजन व्हाई इंडियन स्टेम ब्रोज, और ये भी मुझे, ठीक है, ह्यूमैनिटीज का एक्सपोजर नहीं है, वो एक पार्ट है कि अपने स्टेम ब्रोज इस तरह के हैं, बट इवन विद इन साइंस, राइट, द पॉइंट ऑफ टीचिंग साइंस शुड नॉट बी कि चलो ये एक फॉर्मूला है, राइट. कहाँ अपने यहाँ पे एप्रिसिएशन है ऑफ द प्रोसेस ऑफ समझ. अभी पीरियोडिक टेबल बना, राइट, सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड हाउ दैट थिंग केम अबाउट, राइट. Same is with every discovery, like Darwin ka theory of evolution. How did he structure and the journey of a discovery is actually where your thought processes and how you structure ideas develop. उस जर्नी पे बिल्कुल फोकस नहीं होता है. तो देखना अपने टेक्स्ट बुक, एटलीस्ट मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हूँ, we had no build up to an idea. We were like chapter is theory of evolution and then मजे की बात ये है, इवोल्यूशन के बारे में मैं ये बोलूंगा कि
जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो मेरे को आउटसाइड ऑफ क्वेश्चन आंसर के लिए प्रेप करने के अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चमका था पूरे उसमें. मच लेटर इन लाइफ जब मैं ग्रेड स्कूल में मैंने पढ़ना शुरू किया डॉकिंस का सेल्फिश जीन, और जिस तरीके से डॉकिंस ने समझाया है साला मेरे दिमाग में कि अगर ऐसा किसी ने मुझे स्कूल में समझाया होता तो मैं मतलब शायद पैशनेट हो जाता उस चीज को लेके. पता है भाई एग्जैक्टली मतलब sometimes when same example with जो अब लास्ट एपिसोड में जो मैंने बोला था स्टीफन फ्राई कि वो भाई वैसे अगर कोई ग्रीक मैथोलॉजी छोड़ ना इंडियन मैथोलॉजी पढ़ाता ना उस टाइप से, तो नॉट ओनली आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड बैक देन, मतलब क्योंकि इंडियन मैथोलॉजी भी ऑनेस्टली हाँ ऑफ कोर्स इफ यू थिंक अबाउट महाभारत नहीं आई एम नॉट सेइंग कि उसमें स्टोरी, आई एम जस्ट सेइंग कि आई एंजॉयड इट अ लॉट व्हेन आई एंडेड अप रीडिंग पैलेस ऑफ इल्यूजन्स और फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट और ये सब, मतलब मृत्युंजय. हाँ मतलब या देयर आर वेज बट हाँ. और जनरल एप्रिसिएशन कितना कम है अपना दुनिया के लिए. मतलब education should be about, like school education should be about opening your eyes towards how grand this universe is, right? Science में fundamentally वो तो होना ही चाहिए, और liberal arts के लिए तुम्हारा appreciation बढ़ेगा उसकी तरफ. But the problem is कि we become so restrictive in how we view all of these things. For example, pattern recognition का कोई एक चीज है ना, तो you will find similarities across scales. How ants build a colony, कम्युनिकेशन कैसे होता है, या फिर बड़े लेवल में नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है, या कम्युनिटीज ह्यूमन कम्युनिटीज कैसे बिहेव करते हैं. देयर इज अक्रॉस स्केल्स सम सिमिलैरिटी. वी हैव जीरो एप्रिसिएशन ऑफ हाउ थिंग्स कैन वर्क अक्रॉस स्केल्स ना. तो हम लोगों का एक हायरार्कियल वर्ल्ड व्यू तो है ही, तो इसीलिए थियरी ऑफ इवोल्यूशन भी तो देखना इंडिया में जो समझ है लोगों का बहुत फ्लॉड है, बिकॉज इट्स अ वेरी हायरार्कियल view, right? Because evolution is not directed and इंडिया में basically वो टी-शर्ट बंदर से इंसान बन गई वो, बंदर से इंसान is not a basically a linear, every individual, every species on that whole tree of life is a node basically, and that node can branch out into further different nodes. But हम लोग उसको कैसे व्यू करते हैं, because we come from this caste system वाला ना. तो but मैं सिर्फ इंडियंस को नहीं करूंगा, a lot of like Americans, conservative Americans also like view evolution because basically मैं इंडियंस का बोल रहा हूँ क्योंकि conservatism का monkey turn into a human ऐसा भी नहीं, तो conservative हाँ इंडिया में तो भाई, लेकिन एटलीस्ट तो यहाँ पे जब पढ़ाया जाता है या जो चीजें मतलब which are just a simple fact कि लिटरेचर वगैरह कैसे पढ़ाते हैं यूएस में या वेस्टर्न स्कूल्स में, ऐसे नहीं है ना कि 5 पन्ने के 10 चैप्टर है, मतलब they actually are made to read ये books. इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना. मैं मतलब अभी अगेन इसमें you are reading the best part is a lot of places what I have understood is कि हर स्टूडेंट एक बुक भी नहीं पढ़ रहा है, अलग-अलग बुक पढ़ रहे हैं, and then you're presenting your report to the class. Exactly, that is what I was going to say. That the whole point is कि तुमको ये नहीं करना है कि तुमने ये पढ़ा और उसका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. लाइक देयर इज दिस लाइक बुक रिपोर्ट, राइट, वेयर यू हैव टू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास. नाउ अब तू मुझे ये बता कि एक बच्चा जो भी है 12-15 साल का जैसा भी है, वो हकलबरी फिन या टू किल अ मॉकिंग बर्ड ऐसा कुछ पढ़ेगा, और जब बुक रिपोर्ट उसको देनी होगी तो वो दे विल हैव टू गो बियॉन्ड द बेसिक स्टोरी and actually go into what is the message, and these are the things that they will have to identify themselves. अब उससे मैं इसलिए मुझे बहुत important लगता है ये point, because like जैसे टू किल अ मॉकिंग बर्ड है, राइट, जो बहुत इंडियंस भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे, मैंने बचपन में भी किसी इंटरव्यू में राहुल द्रविड़ की फेवरेट बुक है टू किल अ मॉकिंग बर्ड. आई डोंट नो उसने कितना आत्मसात किया है उस किताब को पढ़ने के बाद, बट इफ यू रीड टू किल अ मॉकिंग बर्ड यू रियलाइज दैट there are differences in how people are being treated in society based on their race, right? वो स्टोरी एक 4 साल की बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से है, but that is the kind of the broader kind of understanding of the world that you think there is. और उससे ये सब चीजें डेवलप, राइट, तुम जस्टिस क्या है, अनजस्ट क्या है, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, these kind of things. हमारे यहाँ तो यार अब तू ये सोच कि अगर
if you think about the most privileged, the most kind of lucky in the sense of their birth, in the sense of their place in society, everything, बरखा दत्त जैसे लोग, उनका notion of patriotism इतना ज्यादा savage है. I don't know क्या term मैं use करूं. Like how is someone like बरखा दत्त, जिसको दुनिया का सारा एक्सेस है, जो इतनी दुनिया घूमी होगी, उसने सारी किताबें पढ़ी होगी, हर आइडिया इसकी, अगर बाहर वाले हमारे उसके, या तो उसको ये लगता है. और अभी पता है ना क्या हो रहा है, अभिजीत अय्यर मित्रा ने उसको वो तो उस बारे में तो मैं 1 मिनट बात करूंगा, पर नहीं, या तो उसको ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर सो स्टूपिड and I am so smart that while I understand this कि भाई कोई पर बाकी इंडियंस को नहीं चमकेगा ये, या तो उसको खुद भी समझ में नहीं आता कि when it comes to opinions and thoughts, these narrow like patriotic lines, the idea like this is like so like naive, childlike almost, right? पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम की देन है, चाहे तुम कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो. क्यों है लोग, और आई डोंट नो मैन, हम भी तो उसी स्कूल से पढ़े, हम क्यों नहीं सोचते हैं ऐसा? हम मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद को बीजेपी अमित मालवीय से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हम बरखा दत्त के नोशन ऑफ लाइक पेट्रियोटिज्म से बेटर कैसे हो गए? आई थिंक बरखा दत्त को तो उस थोड़ा वो भी है ना, बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई को थोड़ा इररिलेवेंस भी है, एंड दे समहाउ दे थिंक कि दोनों जगह से लात खाएंगे तो अच्छा रहे, मतलब यू आर डूइंग समथिंग राइट इफ ऑल द साइड्स हेट यू, काइंड ऑफ. गुप्ता जी का भी सेम फिलॉसफी है. हाँ भाई, लेकिन ये तो वो बात हो गई ना कि तुम किसी कुछ हो रहा है उसमें सेंट्रिस्ट पोजीशन ले रहे हो. आई डोंट नो कि मतलब कैसे वो करते हो, बट दिस ये भाई सेंट्रिस्ट पोजीशन मतलब सेंट्रिस्ट पोजीशन वो होनी, देख मान ले कि if the ultimate goal is the same but the ways to get there are different, then you can be a centrist and try and see कि मतलब भाई एक तरफ का गोल ही कुछ और है इधर, उसके बीच में तो मतलब कहाँ से सेंटर्स बन रहे हो? बट ये आर्गुमेंट इतना लाइक ये बेसिकली है कि अगर मेरे घर में अब्यूज हो रहा है और मेरा पूरे पड़ोसी है जो कह रहे हैं कि यार क्या चल रहा है यहाँ पे, तो हमारे घर की बात. बट इंडिया के पड़ोसी टू बी फेयर नहीं जाते हैं बीच में, नहीं घुसते हैं, क्योंकि इंडिया के पड़ोसी भी यही सोचते हैं कि यार उनके घर में भी तो हो रहा होगा. कहने का मतलब है कि पूरा 200 तो कंट्रीज है दुनिया में यार. नहीं मैं बोल रहा हूँ कॉलोनी में 200 घर होते हैं. पैरेलल में बोल रहा हूँ मैं, 200 घर नहीं, बगल वाले घर वाला बंदा अगर जानता भी होगा अच्छे से ना, तो भी वो इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि जनरल इंडिया में ये फिलॉसफी है ना कि अरे घर पे तो क्या करना है, उनके घर में क्या करना है, और घर का प्रॉब्लम घर में रहने दो. वैसे तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो लेकिन देख मुझे बरखा दत्त जैसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब सी कोफ्त होती है, लाइक कि भाई क्या है, लाइक इफ यू डोंट गेट इट हु एल्स विल. बट उसके बाद वो अभिषेक I think you're giving them too much credit for what else. I don't think what they had is a lot of privilege. Okay, but I don't think that necessarily means that these are people who can speak English well. Probably she's a good reporter or whatever. But I think we took their intellect and their comprehension skills about this world, and above everything, like empathy, basically. So as long as तुम कवर कर रहे हो स्टोरी, जरूरी नहीं है कि एम्पैथी हो तुम्हारे इसमें ना, मतलब ये सारा चीज बेसिकली उसी में, बिकॉज यू प्लेस सम फिक्शनल आइडिया, सम सिंबॉलिक आइडिया ऑफ अ नेशन अबव द आइडिया ऑफ एन इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट्स बेसिकली. मतलब अभिजीत चावड़ा of course वही मैं सोच रहा था, somebody is missing. इसमें जैसे सलमान खान है, इस पॉडकास्ट में अभिजीत चावड़ा होंगे. चावड़ा का मैं परसों एक ये सुन रहा था अबाउट द न्यू एम्बेसडर टू अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया. क्यों सुन रहा था भाई, क्यों? अरे सुनना पड़ता है. नहीं गायब हो गया. अरे चावड़ा का नाम लेते ही. नहीं सॉरी, मैं कुछ कर रहा था. हाँ तो वो सॉरी, कौन है? आवाज आ रही थी ना लेकिन मेरी. हाँ आ रही थी. इसी वही मैं भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ कर सकूं, लेकिन एनीवे गो ऑन. हाँ तो
चावड़ा जो नया एम्बेसडर है टू इंडिया, ही वाज कुछ फॉर्मर मेयर ऑफ एलए ऐसा कोई तो था। हाँ, एरिक गारसेटी। हाँ, तो ये कंटेक्स्ट देने के लिए तो चावड़ा का ये है कि his statement is that his focus is going to be on human rights. Basically इस चीज से प्रॉब्लम है, इस स्टेटमेंट से ही प्रॉब्लम है। मतलब कैसा देश है। अरे तो चावड़ा जैसे लोग तो इतने बड़े मतलब तो सोच क्या बोलूं, बड़े निशान की भाषा में इतने बॉर्डम है ये लोग, बिकॉज अल्टीमेटली मतलब कि मैंने जो क्या मतलब तुम रीच हो क्या? हाँ, मैंने जरूर बोला कि कभी बॉर्ड यूज नहीं किया। तुम्हारे बाड़े से ही सीखा है मैंने वो वर्ड। बाड़े से केदारनाथ के बाड़े में मैंने कभी बॉर्ड नहीं सुना। बट क्योंकि देख चावड़ा लोग इतने चूती हैं, साफ बात ये कि तुम खुद अपना गेम गिव अवे कर देते हो, राइट? कि हाँ, अगर मैं बोलूं कि यू नो ये जो हो रहा है, ये जो डिक्टेटरशिप, ये जो फैशिज्म जो दुनिया में बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है। मोदी जी के बारे में ऐसा कैसे बोला? खुद ही वैसा वाला है ये, और कुछ नहीं। तो चावड़ा वावड़ा को तो यू नो मैं मतलब कैसे, और एक तो ना दुखता है भाई, दुखती है ये बात मुझे कि ये लोग जो है ना, ये लोग मतलब पैसा कमा रहे हैं ये करके, और हम लोग साला बात कर $18 का सब्सक्रिप्शन लेने की, जाते कि हम लोग पॉडकास्ट करते रह सके। अब मैंने ये बोल दिया तो मुझे पता है कि डिस्कॉर्ड में कुछ लोग आ जाएंगे ये बोलने की भाई हम सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सपोर्ट मत करो, हम लोग मैनेज कर, आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हम मैनेज कर लेंगे, बट यार मैनेज कर लेंगे तो ऐसे बोल रहा है जैसे चला लेंगे घर हमको, जैसे फूड स्टैम्प से यूज करते हैं किसी तरीके से देख लेंगे। हम स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेंगे हम लोग, वो सीपीवीपी लगा के धागा बांध के। बट बरखा तो वगैरह को मुझे लगता है कि इतना वो इररिलेवेंस जो है ना, दे आर अनेबल टू ग्रैपल विद दैट आइडिया कि भाई नहीं है हम रेलेवेंट है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये क्या स्ट्रक्चर है, बट मैं देखता हूँ जैसे करण थापा ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया, ठीक है, उसका अगला एपिसोड करण थापा का क्या है तेरे को पता है? करण थापर का नेक्स्ट इंटरव्यू सत्यपाल मलिक के बाद उसने पाकिस्तान में इकोनॉमी की कैसे लगी पड़ी उसके ऊपर किया है इंटरव्यू एक इकोनॉमिस्ट के साथ। So do you mean to say the cost of atta in your country has gone up? पहली चीज तो करण थापर भी आटा नहीं बोलेगा, फ्लावर क्यों बोला मैंने मुझे नहीं पता। बट वो भी पाकिस्तान से जो बोल रहे हैं ना, वो भी एक्चुअली वो है करीमुद्दीन थबारुद्दीन है, तो सेम ही लग रहा है वो, ऐसे बैक एंड फोर्थ जो चल रहा है। That's the educated Indian South Asian accent. ऋषि सुनक और हमजा यूसुफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो वो उसमें बोलता है कि well Karan, you're right, things are gradually getting from bad to worse. मुझे लगा चला तुम दोनों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि वो बंदा भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है, पर ये एपिसोड करने की अचानक से क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब अचानक से नहीं, ये सब करके रखते होंगे ना, मतलब रिलीज कर दिया बाद में, मतलब। और इन सब का मतलब टिपिकल, अभी तू इंडिया में लोगों से बात करेगा ना, मैंने काफी लोगों से ये सुना है, भाई तू कहाँ रहता है, मतलब ये जो टिपिकल बेसिक स्मॉल टॉक होता है ना, अच्छा वहाँ पे, हाँ, तो उसके बाद लोग इंडियन लोगों को इस चीज से पड़ा है कि कैलिफोर्निया में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है, कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा लिबरल वो लोग बढ़ गए हैं, तो वहां पे होमलेसनेस बढ़ गया। तुम्हारा कंटेक्स्ट, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, तुम्हारे देश में जो चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर का बात तुम बोल रहे हो, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और कैलिफोर्निया में खराब है। मतलब ये एक परवर्स, आई डोंट नो कैसा परवर्स प्लेजर है मुझे ऐसा। मैं जब इंडिया गया था तो मुझे कम से कम 25 लोगों ने बोला यार यूएस में कोविड में तो बहुत बुरा हाल था, नहीं? हाँ, अरे भैया, मैंने बोला कि अभी तक मुझे नहीं हुआ कोविड। भाई आईसीएमआर ने कल एक रिपोर्ट निकाला है, लोगों के बोलने का छोड़ दे, वो रिपोर्ट पूरा एनेक्डोटल है, वो स्टडी भी, कि इडली, राजमा चावल, हल्दी एक्सेट्रा एक्सेट्रा से मतलब इम्यूनिटी बूस्ट की है कोविड के लिए, हाँ, और कोविड का सिवियरिटी कम हो गया, और ये कुछ भी नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग टू शो दैट दिस इज हाउ वी आर गोइंग। मतलब
आयुष मिनिस्ट्री होम्योपैथी को ऑफिशियली मतलब तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर जाके होम्योपैथी को प्रमोट करता है. दिस इज द काइंड ऑफ पूरा मंथ है ना होम्योपैथी मंथ. हाँ होम्योपैथी मंथ, ये होम्योपैथी मंथ चला, जैसे यूएस में ब्लैक हिस्ट्री मंथ होता है, इंडिया में होम्योपैथी मंथ होता है. होम्योपैथी मंथ, होम्योपैथी लाइव्स मैटर, वैसा वाला है. well I mean if you keep taking them it won't matter but it won't matter. पर एक तो यार होम्योपैथी ये एक अलग ही टॉपिक है, बट मुझे ये चीज बहुत वो करती है हमेशा कि भाई इंडिया में ऐसा होम्योपैथी को लेके, ऐसा भी होम्योपैथी तो जर्मनी में बना था नाजी ईरा में या उससे थोड़ा पहले, सॉरी, बट ये इंडिया में इतना फैसिनेशन क्यों है? सुभाष बोस लेके आए थे क्या अपने साथ बेटा? आजाद हिंद फौज. इंडिया में कोई भी मतलब एनी काइंड ऑफ क्वैकरी इंडिया में चलता है भाई. तो इंडिया में पता है ना कि मुझे नहीं पता ये रिलेटेड है क्या है, बट ये मैंने एक एक्चुअल उसमें भी देखा है. मतलब अब मैं एलोपैथी यूज नहीं करना चाहता, बट बेसिकली पैथी में मतलब दी एक्चुअल मेडिसिन जो है, पता नहीं तुम लोग के घर में होता है कि नहीं, बट मैं अपने घर वालों को बोल बोल के परेशान हो गया हूँ भाई. वायरल में एंटीबायोटिक खाने से कुछ नहीं होता. अरे नहीं, एंटीबायोटिक का तो मेरे भाई ऐसा है कि एंटीबायोटिक खा लो, एंटीबायोटिक खा लो, मतलब खा लो एंटीबायोटिक. अमोक्सिलिन ले, अभी कभी कभी एरिथ्रोमाइसिन ले लो, फेस टाइम पे खांसी आ जाती है तो बोलते हैं एंटीबायोटिक खा लो. मैंने बोला अरे क्या है ये. बट जनरली ना, मतलब जो तूने क्वेश्चन पूछा होम्योपैथी क्यों चलता है, आई थिंक इंडियंस को लगता है हम स्मार्ट हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना. तो तूने बहुत लोगों से सुना होगा कि दुनिया में हमसे ज्यादा स्मार्ट पॉपुलेशन मतलब एज अ कलेक्टिव टैलेंटेड लोग कहीं नहीं मिलेंगे. ठीक है, ये एक बाय द वे आज ओवरटेक कर लिया. हाँ, पॉपुलेशन सेलिब्रेट करेंगे इसको सेलिब्रेट करेंगे. तो हमारे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग भी नहीं है कोई. हाँ, इतने रिप्रोडक्टिव लोग हैं. हाँ, तो ये हमारा मिथ है ना. तो इसीलिए हर इंडियन फैमिली में हर इंडियन लोगों को ये लगता है कि people might have spent like millions of dollars in finding out some drug, but there is always a easier route to curing a problem. तो इसीलिए होम्योपैथी इज लाइक इतना सिंपल है, मीठा गोली है, काम भी चल जाता है, डेफिनेटली हैज टू बी द वे आउट, राइट. तो कोई जरूरत नहीं है दवाई लेने की. मतलब इसी से आई हैव लिटरली सीन पीपल, मतलब हेल्थ, आई डोंट जल्दी सो के उठो, नेसेसरीली एग्री. सुबह जल्दी सो के उठो. हाँ. और ठंडे पानी से नहा लो सुबह. अदरक सॉल्व हो जाएगा. अदरक वाली चाय, हल्दी दूध, वो इतना मतलब सुपर क्योर है ना कि उससे कैंसर से लेके सिर दर्द तक सब क्योर हो जाता है उससे. हल्दी मतलब कुछ भी पूछा इंडिया में ना, रीजन ये क्यों कम होता है, नहीं हल्दी खाते हैं ना हम खाने में बहुत भाई. बट वही जब ये एक्चुअल स्टडीज होती है ना, जैसे अभी वो ब्राउन या किसी में स्टडी हुई है ना, येल या ब्राउन में, they basically looked at heart diseases based on the racial populations in America. सबसे ज्यादा देसी पॉपुलेशन. ओ हाँ, तो वो तो हम प्रीडिस्पोजिशन है. हाँ. वो किस लिए है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई लेकिन उसमें अपने खाने का भी बहुत फर्क पड़ता है. खाने का होगा, आई एम श्योर खाने का होगा, बिकॉज और कोई रीजन समझिए, कोई साउथ एशियन मेन स्पेशली आर वेरी वेरी लाइक predisposed to heart diseases. Not this man. अरे यार, that man. Batman. भाई पता नहीं क्या बोलूं मैं, पर यार सत्यपाल मलिक पे रख दी ईडी की रेड. ये थोड़ा सा लेट कर. आईटी रेड प्रेडिक्टेबिलिटी के मामले में उसके ऊपर से अभी कहां पे वो कुछ नया करो. दिल्ली पुलिस ने बुलाया उनको. कहां बुलाया किसको? दिल्ली पुलिस, सीबीआई ने बुलाया. नहीं, और सीबीआई ने बोला वो अपनी मर्जी से आए हैं. हाँ. तेरी कभी मर्जी होती है कि सीबीआई में तू बैठ जाए. आज मैं सोचता हूँ जाऊँ मैं थोड़ा मिल के. मतलब सोच ये लोग कैसे हैं कि बीबीसी ने कुछ बोल दिया, डॉक्यूमेंट्री बना दिया, अगले हफ्ते बीबीसी मेरे, मतलब वेरी प्रेडिक्टेबल. और अभी तो 25 मूवी अगर अब्बास मस्तान ने एक टाइप का बना दिया, तो अब्बास मस्तान भी ट्राई करेगा कि अगले मूवी में रेस 3 की तरह ये करे कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है. मूवी में 5 बार पलट दिया, तो कुछ तो नया ट्राई करता है. अबे सलमान खान रोमांटिक मूवी कर रहा है इन अ वे, किसी का भाई किसी की जान. कुछ सलमान खान अलग कर रहा है. हाँ. एक यार उससे मेरे को एक दिमाग में बात है, राहुल गांधी के ऊपर एक मूवी बनाऊंगा, इसमें प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी रहेंगे. किसी का भाई किसी की जान. नाइस. एनीवे, बट देख यार,
फैशिज्म हो तो क्या क्रिएटिविटी भी होगी, ये जरूरी है। हाँ ये बात भी है। देखो क्योंकि क्रिएटिव फ्रीडम भी तो एक तरीके की फ्रीडम ही है ना मेरे दोस्त। हाँ कहाँ से दे दोगे तुम लोगों को? एग्जैक्टली क्योंकि तुम डब्बे में बंद होना ही तुम्हारा आइडियोलॉजी है, तो डब्बे से बाहर निकलोगे ही नहीं तो कहाँ से क्रिएटिविटी आएगा। दैट इज गुड पॉइंट। तुम लोग ये तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यूज देखते हो क्या? मैंने सुना अभी उसका वाला ना रिसेंटली एक अभी वो शिवनाडा यूनिवर्सिटी या कहीं का वही तो सही बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो इतना उसने आर्टिकुलेशन भाई मतलब गजब का ही है। उसने एक चीज और अच्छा लगता होगा नहीं इन जनरल मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे क्यों रेसिस्ट कमेंट क्यों है? अरे अपने लोग यार, अपने लोग बोलते तो अच्छा लगता है। मुझे भी तो अच्छा लगता है जब मुकुल रॉय बोलते हैं दिल से मैं बीजेपी का हूँ, टीएमसी छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा लगता है सुन के। बाबुल सुप्रियो बोलता है कि जब तक कम्युनल पार्टी में था लोग मुझे दंगाई कहते थे, इसलिए छोड़ दी मैंने कम्युनल पार्टी। मैं बोल रहा हूँ तो जनरल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने सोसाइटी में कितना कम है उससे समझ में आता है। मतलब वो ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग ऑफ बेसलाइन इफेक्ट का ना, मतलब ये पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मतलब तुम्हारा क्या अचीवमेंट है उसमें? मतलब बेसिकली या फिर ये चीज की 5 ट्रिलियन मतलब कंपाउंडिंग के लॉ से तो तुम हो ही जाओगे ना। मतलब इट्स लाइक यू आर अलाइव, तो तुम्हारा बर्थडे आएगा। मतलब देयर इज नथिंग। मतलब मैंने ना गिव अप कर दिया। देख इंडिया में दंगे हुए, लोग मरे, लिंचिंग हुई, सब कुछ हुआ। मेरे को ऐसा था कि देख भाई ये लोग पावर में है पर पब्लिक जो है कुछ होगा। बट जब G20 को लेके इन्होंने जो प्रोपोगेंडा किया है ना, मैंने बोला कि नहीं ये ईवीएम भी हैक नहीं है, कुछ नहीं है, इस देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हो रहा है ये लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर पब्लिक इतना ज्यादा मतलब सिंपल है, इतनी ज्यादा सिंपल को मैं जितना डेरोगेटरी समझ सकते हो समझ लो, पर सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूँ, इतनी सिंपल है कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि G20 की लीडरशिप जो मिली है मोदी जी को, वो इसलिए नहीं मिली कि मोदी जी कोई 100 मीटर रेस में फर्स्ट आए हैं। वो मोदी जी को क्या बोलूं यार। और ना सब कर रहे हैं। मतलब अगेन ये मतलब आई डोंट नो। ये तो मतलब ये G20 वाला तो लाइक सेमी लिबरल फोक्स आर आल्सो डूइंग इट ना, कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऐसा ये वो सब। अच्छा एक मतलब क्या क्या करोगे इस अपॉर्चुनिटी? इंडोनेशिया के पास ही जब G20 की तो उन्होंने क्या किया? हाँ किसको याद भी है? मैं अगर पूछूं तुमको कि 2015 में G20 किसने होस्ट किया था? मतलब ये ओलंपिक थोड़ी ना है कि किसी को फर्क पड़ता है क्या? हाँ ये कोई फिलिप कोटलर अवार्ड है क्या ये? जो एक बार मिला उसके बाद बोला कि अब इसके बाद इसको हम वन अप कर नहीं सकता, अवार्ड बंद कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट। इन्होंने क्यों किया फिलिप कोटलर अवार्ड को लेके इतना भाई? तो वन एंड नहीं वन तो तू मुझे बता कि मोदी जी के बाद किसको विनर देता तो? मतलब तो वही तो ना, मोदी जी को एक्सक्लूसिविटी भी चाहिए ना। तो जो भी जीतते हैं वो एक ही बार, मतलब ही हैज टू बी द सोल। मोदी जी को इंडिया के साथ भी एक्सक्लूसिविटी ही चाहिए ना। चाहिए हाँ। बोलते कि एक बार जब तुमने मुझे अपना लिया तो अब मुझे तुम छोड़ नहीं सकते। हाँ। तो आज जैसे लॉ एंड ऑर्डर वाले स्टेट से जो है योगी जी, उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट आया कि देखो आज ईद है पर कहीं रोड में तुम किसी को नमाज पढ़ते हो नहीं देखोगे, क्योंकि सबको पता है यूपी इज अ लॉ एंड ऑर्डर स्टेट। 3 दिन पहले क्या हुआ यूपी में? भाई वो ही तो डेफिनेशन है लॉ एंड ऑर्डर का। इफ यू टॉक टू एन एवरेज यूपी वाला, पुलिस के उस मतलब हाँ। उसके बाद पुलिस ने गोली तक नहीं चलाई। मतलब पुलिस भाग गया वहां से। हाँ मतलब उसके बाद कुछ किया भी नहीं एकदम। मतलब व्हाट द फक वाज दैट? यार तो यूपी की पुलिस के बंदों में गोली होगी कि नहीं उस पे डाउट है मुझे पहली चीज। तो ठाए बस बंदूक ठाए कर देते। The thing is कि हम लोगों का डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और उनका डेफिनेशन थोड़ा अलग है। तो when a BJP fanboy says law and order, वो बेसिकली यही है, मुसलमान को पीट दो और सबक सिखा दिया, मतलब ऐसे रास्ते पे गोली मार दो, ये सारी चीज। मतलब पर प्रॉब्लम ये ना कि देश के लेवल ऑफ डिस्कोर्स अभी ये है कि तुम अगर लॉ एंड ऑर्डर बोलोगे तो तुम्हें सीधे बोल दिया जाएगा कि तुम तो वो माफिया का साथ दे रहे हो। मतलब देश के गद्दारों को हाँ वही इज अ स्लोगन। तो
उसके आगे क्या ही बोले, मतलब वो तो तुम्हारा सिटिंग मिनिस्टर बोल रहा है। तो अनुराग ठाकुर तो बहुत मतलब जीवन में बहुत अचीव करके मिनिस्टर तो नहीं बना है ना भाई। अनुराग ठाकुर famously has a duck, I think, on debut, and his only match where he was the captain, Ranji वो तो Trophy. बना लिया अपने And he भाई, was उसने also he chief selected selector. himself, he selected himself. So वो मतलब there is no like no kind of greater और- story of BJP success in BJP than Anurag Thakur. अनुराग ठाकुर अरे उससे अनुराग ठाकुर से याद है अनुराग ठाकुर तो स्किपिंग करा देता है। नहीं मतलब अपना जूनियर शाह भी तो है। नहीं जूनियर शाह को कुछ करना नहीं पड़ा ना। हाँ जूनियर शाह तो अभिषेक बच्चन है, रिफ्यूजी बन गई। अनुराग ठाकुर ने खुद को सिलेक्ट किया, भले ही वो नेपो बेबी है, वो सब ठीक है मैं समझ रहा हूँ, पर अनुराग ठाकुर की कहानी थोड़ी फरहान अख्तर जैसी है। मतलब टैलेंट भी है तो बोल रहा है थोड़ा बहुत। बीजेपी वाले उसमें हाँ वो टैलेंट की एक बात करना चाहूँ। एक वीडियो वापस से आया, मैं पहले भी देख चुका था पर अभी रिसेंटली फिर से आया। तुमने देखा क्या मोदी जी का मधु किशोर का एक इंटरव्यू? हाँ वो वाला वो मैं कल एक्चुअली कल रात को ही मैंने सोचा कि वो वीडियो वो सोने से इंटरव्यू पहले पूरा देखा देखूं। तूने? अच्छा पूरा देखूं। मुझे लगा सोने से पहले एक मोदी जी की क्लिप देख के सोता हूँ मैं। नहीं तो उसमें एक तो फेमस वो 5 किलो का सामान मिला था फाइल, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, उस क्लिप की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मोदी जी बहुत कुछ बोलते हैं यार उसमें। बोलते हैं मुझे तो कोई तो एब्रीवेशन था यार, GAD से कोई आया था, मुझे सुनाई दिया, मुझे लगा GAD यानी गॉड। क्या? हाँ और मुझे सच में ये लगा कि GAD यानी गॉड, कोई साधु संत जैसे महानुभाव कोई आए होंगे। GAD गॉड माने बिल्ली, DOD सुनो कैट माने सुनो फिर उन्होंने बोला कि नहीं GOD नहीं GAD, और वो बंदा मतलब जो भी थे वो महाशय आए अंदर, और वो तो साधु संत की तरह तो नहीं था उनका कपड़ा, तो बुजुर्ग थे और मैं तो कपड़ों से पहचान जाता हूँ। एंड देन फिर बकवास चालू हो गया उनका, मतलब दैट वो बहुत ऐसे अब चालू हुआ नहीं अनहिंज्ड है यार वो वीडियो देख तू, उसमें मतलब कोई फिल्टर्स नहीं है वो आदमी का। हाँ एक बार मतलब इतना मतलब उसको उस आदमी को ना एक बार तुम ऐसे एनवायरनमेंट में रख दो ना जहाँ पे he feels कि he can say anything, he will say the kind of things that like वो एनवायरनमेंट इंडिया है। ऐसे एकेडमिक की तरह तो मैं स्टेट नहीं चला सकता। हाँ इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं। मैंने बोला ये क्या है, ये फाइल जो है इसमें क्या है मुझे समझाओ एक लाइन में। Explain it to me like you will explain it to a 5-year-old. Explain it to me like they think like I have like a lot of problems, learning disabilities and all of that, and then explain it to me. पर मोदी जी खैर उस वीडियो से याद है आदित्य, मैंने एक अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने एक ट्विटर थ्रेड शेयर किया है, क्या आप हमारे चाहने वालों को थोड़ा रीड आउट करके सुना सकते हैं प्लीज? ये इस पे डिस्कशन शायद अपने डिस्कॉर्ड में भी हुआ। भीखू मात्रे ने बोला है वहां से अच्छा पहले एक चीज मैं बोल दूं कि भीखू मात्रे का हमारे पॉडकास्ट में पहले हो चुका है, पहले भी मेंशन पहले भी आ चुके हैं वो। अब लेकिन भीखू मात्रे के पास ब्लू टिक है, ऑफ कोर्स खरीदा हुआ है। बात कर लूं हाँ मतलब उस ब्लू टिक की खैर जो यू मस्ट बी थिंकिंग, अभी एक क्विज टोन में पढ़ना चाहिए, यू मस्ट बी थिंकिंग। अबे भीखू मात्रे थोड़ा मराठी लाना। स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बट आई नहीं रेसिस्ट हो जाएगा। नहीं नॉर्मली पढ़ ले तू। बट आई नो इट हैज एन अगली फेस व्हेन इट कम्स टू भारत। अबे जैसे ही भारत आ जाता है ना इंडिया, अच्छा इंडिया आता है तो इंडिया, हाँ भाई वो कीवर्ड्स हैं कुछ इंडिया आता है तो मैं सोचता हूँ कि ये राइट विंग इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है। भारत इज लाइक अभी उससे एक ग्रेड नीचे, मतलब प्रीमियम वाला नहीं है सबसे। राइट विंग इंटेलेक्चुअल से भी नीचे कौन सा लेवल होता है भाई? बट इट हैज स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ माय नेशन, माय इन कैपिटल। द प्लॉट फॉर रेजिम चेंज इन भारत इज फुल्ली एक्टिवेटेड, ऑल कैप्स। स्विट्जरलैंड में, हाँ स्विट्जरलैंड, मतलब उनको और कुछ लेना देना नहीं है, भारत में चेंज करा दो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने,
दुनिया को तब गिनती है। Some persons उसके of Indian उसके पहले तो origins गिन ही नहीं पाते थे। and European officials are planning government change in 2024. It has already started from December 2021. Several small gatherings are held in London and Delhi since then. Let me इनको give you पता कैसे details चला? on 3 latest meetings. सोर्सेस दिए हैं क्या उसने? Sources भिगू मात्रे. First meeting Trust was me, bro. Trust Source me, है, trust me, bro. ट्रस्ट मी ब्रो। हाँ। ठीक है? First meeting was held at private residence at Moti Bagh, New Delhi. 20 participants. Second was पूरा attended by अटेंडेंस भी पता है उसको। by 20 12 पार्टिसिपेंट। खाने में क्या था भाई? मीटिंग में क्या, नाश्ते में क्या दिया था? 12 PIOs and European diplomats at Swiss Embassy in Southwest Delhi. Third meeting, Bahadur Shah Zafar Marg. Janab. The PIOs who attended meeting had flown from Texas of all places, in US. Texas से इंडियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए PIO आए हैं। टेक्सास में रहने वाले PIO से तो ये उम्मीद करता है कि वो मोदी को हराने के लिए स्कीम करेगा। तो following modes to be concentrated to spread fake news, instigating news on Modi government. WhatsApp, YouTube, Twitter. Massive campaigns to be रहा है। बहुत लंबा थ्रेड है यार ये। नहीं, कहाँ मतलब- है ये? कहाँ है वो ट्वीट और वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स? कहाँ हैं वो लोग? हमें तो हमेशा उल्टी वाले दिखते हैं। मतलब ये वाले हैं कहाँ? और वो एंड में ये बोल रहा है कि आई एम वरीड बिकॉज यू वोंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू गॉट ऑल दिस सिंस बर्थ। अभी अगर मुझे सिंस बर्थ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर, टॉयलेट, होम, गैस सब मिल रहा है सिंस बर्थ, तो उसमें मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? नहीं, वो 8 साल के बच्चे को बोल रहे हैं। फिर से बात नहीं, वो ट्विटर थ्रेड 8 साल के बच्चे के लिए, बच्चे के लिए उसको सिंस बर्थ मिला है ना। तो वो तो वोट तो नहीं करने वाला है, वो तो ओवरथ्रो कहाँ से करने वाला है गवर्नमेंट फिर? हाँ, ये आदमी का लॉजिक एड अप नहीं हो रहा है। तो अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है गाइस। ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि इसका लॉजिक एड अप नहीं होगा। I didn't Swiss embassy is given job of coordination as it will be last in suspect list for any country as Switzerland claims to be neutral nation. I am sure that Bharat Sarkar is taking note of everything and doing best what it needs to do. What it needs to do. But ठीक है, भीखू मात्रे यार, इतना चलता। But then why am I putting it in public domain? खुद से बातें हो रही है। Why am I putting it in public domain? Because ... I want you to think as to why these Western powers #USA, PIOs, the lobby hate PM Modi ji so much. And if बीच में कैपिटल है रैंडमली, जैसे बीच वो धीरे-धीरे बोला and if they all ऐसे कर रहा है, वो तो चिल्ला भी रहा है, hate him so much, then he must be doing something great for Bharat which is hurting them most. He's doing something great for Bharat, but it's hurting USA. हाँ, क्योंकि because मैं बता रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं मोदी जी। He is making भारत world's pharmacy. Case in point, African nations ने तो बैन कर रखी है। He is reducing dependence on fossil fuels. I think because लोगों को जला के as a fuel use किया जाए। मैं तो बोलने वाला था कि साला जॉब ही नहीं रहेगी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। He is making आत्मनिर्भर भारत in defense sector. तो वो रफाल दो लाइन एक साथ। हाँ, सुंदर, he is making आत्मनिर्भर भारत in defense sector, और अगली लाइन है he enabled भारत to export arms. तो अजय कौन सा आर्म्स एक्सपोर्ट किया वैसे इंडिया ने? अल्फांसो आर्म्स नहीं। भाई आम वालों को मत जगाओ अभी, वो ये अलग लेवल की भक्ति है। ऊपर वर्ल्ड फार्मेसी बोल दिया ना, वापस से रिपीट कर रहे अलग ऐसे लैंग्वेज चेंज करके। He didn't allow big pharma to exploit Bharat. He is not taking orders from them. सीरम इंस्टीट्यूट कौन है? स्मॉल फार्मा है। Is it because he is pushing economic growth from bottom of pyramid? He is stopping conversions. He is finishing Naxalism and making urban Naxals irrelevant. वो तो है, बात सही है। चावड़ा के बाद इतना पैसा है और हम लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं बस। He is eliminating dalals in ecosystem. He is showing guts. Liver touching video. No, why so much hate? और is it, अच्छा ये लास्ट में बेस्ट लाल वाला छक्का बेस्ट मारा है, और is it because he is making Bharat strong as never before?
आई वांट यू टू थिंक ऑन दिस एंड दिस टू। एक ही तो बात बोली, दिस एंड दिस क्या होता है भाई? और भीखू का एक सिग्नेचर है कि वो अचानक से कैप्स में आ जाता है, हम बीच में चिल्ला देता है, बीच में चिल्ला देता है कि जैसे उसमें आई एम वरीड अबाउट यू एज मच एज यू वांट, but you will not realize importance of these small things because fortunately you got all this since birth. ये इसी लाइन से मुझे प्रॉब्लम है कि वो अब तक उसने जो भी बोला वो नलिफाई हो गया ना। अब अगर तुम 50 साल के इंसान को बोल रहे हो कि तुमको बर्थ से ये सब मिल रहा है, अरे तो वो तो बोल देगा ना, बर्थ तो हर इंडियन का बर्थ 2014 में ही हुआ है, नहीं हुआ था। हर इंडियन दिल से 8 साल का है आज, ठीक है। इफ यू आर अ ट्रू इंडियन, यू आर 8 years old, यू आर अ टॉडलर, ठीक है। उसके नीचे लोगों ने लेकिन लोगों ने क्या किया है, लोग थ्रेड अनरोल किया है, थ्रेड अनरोल किया है और इसने टैग किया है ऐसे कि अशोक पंडित और जो भी इनके लोग हैं ना, उन सबको टैग किया है। बाकी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, बट यूक्रेन इज आल्सो ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज रेजिम चेंज इन इंडिया। या कोई काम नहीं यूक्रेन, कोई खाली बैठा है यूक्रेन। सुनो एंड ओवरथ्रो मोदी जी, पुतिन ओवरथ्रो नहीं हो रहा है उनसे। apparently स्टील लक्ष्मी मित्तल, लक्ष्मी मित्तल राहुल गांधी से मिला है लंदन में, उसके नीचे भीखू मात्रा का यस 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 3 years। तो क्या नहीं अगर मिला है तो क्या? बेसिकली इनका ये है कि कोई भी ऑपोजिशन का बंदा किसी से भी मिल रहा है तो कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है। मतलब भाई कितने लोगों ने थ्रेड रैप किया भाई, लोग भाई चेंजिंग द टॉपिक स्लाइटली नहीं कंप्लीटली। मैं ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे मुफद्दल वोहरा का कोट ट्वीट दिखाया मुझे। केएल राहुल जस्ट सेड आई कांट बिलीव व्हाट जस्ट हैपेंड। मुफद्दल वोहरा भाई you happened my friend का जॉब चैट जीपीटी क्यों नहीं ले रहा है ऑलरेडी? जॉन्स क्रेजी जॉन्स और मुफद्दल वोहरा बेसिकली चैट जीपीटी है। वो मुझे लगता है कि वो असली नहीं है। सुनो, अच्छा मुझे अभी भी लेकिन एक तो मोदी जी की विश्व में इज्जत भी सबसे ज्यादा है, लोग विश्व में प्यार भी मोदी जी से करते हैं, मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड भी वही है और कॉन्स्पिरेसी भी उनके खिलाफ है। एक मोदी जी ने इंडिया का सम्मान भी बढ़ा दिया है और मोदी जी ने सब दुश्मन भी बन गए मोदी जी के, तो सब कुछ हो रहा है मतलब श्रोडिंगर्स मोदी जी। भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, डिस्कॉर्ड में सुयोग ने एक गाना लिखा था जो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हमारे बाकी लोग भी सुने। वो उन्होंने लिखा था कि ओ मेरे सपनों के हेड गेवार, मुझे ऐसी जगह ले जा, और आगे फिर उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि हिंदू ही हिंदू हो, जगह मुस्लिम मिले नहीं हुआ ऐसा करके। तो मतलब यू नो आई एम रियली हैप्पी कि हमारा जो गाना गाने का जो एक पैशन है वो ऐसा स्प्रेड हो रहा है लोगों के साथ। हमारा नहीं है वो निशांत का नहीं है, मेरा तो है, आदित्य का भी। आदित्य मैं बस बुरी संगत में आ गया हूँ और कुछ नहीं। भाई जाते जाते एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अमित मालविया क्या किया वैसे अभी इसने? हेल्प चाहिए उस आदमी को। नहीं वो तो चाहिए, वो तो बहुत टाइम से चाहिए। वो तो बहुत टाइम से चाहिए। अभी क्या बीजेपी के हर इंसान को चाहिए एक्चुअली। उसने एक वीडियो शेयर किया है तो अच्छा, अभी बेसिकली राहुल गांधी ही एम्प्टीड हिज बंगलो, राइट? मतलब इतना हीन भावना जिसे हिंदी में कहते हैं, उससे ज्यादा ग्रसित लोगों को, मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं, और वो हीन भावना के साथ चुतियापा देखो ना उसका। उसको क्या लग रहा है कि अब राहुल गांधी सड़क पे रहेगा। वो भी कई लोगों ने, कई संघियों ने ट्वीट किया बता कि तो क्या आप राहुल गांधी, मैं पता ये कहना चाहता हूं कि देख राहुल गांधी और कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी अगर मतलब कुछ कहीं इतना है कि वो अगर कुछ भी नहीं होता ना, वो कहीं नौकरी मिल जाएगी उसको। तुम ये होता कि बाकी पॉलिटिशियंस अगर पॉलिटिशियन नहीं होगा तो उनको कहाँ नौकरी मिलेगी? इफ यू नो व्हाट पीयूष गोयल को कहाँ मिलेगी? क्या सीए है वैसे? पीयूष गोयल को मिल जाएगी, पर मैं और बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। जय शिवशंकर को भी नौकरी मिल जाएगी यार, डांटने की नहीं पे, तो वार्डन बनाएंगे जेल। शिवशंकर अच्छा मैनेजर बन जाएगा। हाँ, मिड लेवल मैनेजर तो है ही शिवशंकर, वही है। वही है एक्चुअली। पर मालविया ने वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल गांधी अपने, एक तो क्रेडिट दूंगा राहुल बीजेपी कांग्रेस को कि अब थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं ये सब। उसने राहुल गांधी ने जो अपना घर खाली किया, उसका चाबी ऐसे दे रहा है, सब वो वीडियो बना के कांग्रेस ने डाला है, थोड़ा सा ऐसा यू नो
जैसे वो तीजा तेरा रंग था मैं एक बच्चा आगे देख के जाए गद्दार वैसा। बट उसमें वीडियो में ये है कि उसका जो स्टाफ था उसको उन सबसे हाथ मिला रहा जाने से पहले, और जैसे होता है ना आप हाथ मिला के तो उसके पैंट पे उसने हाथ रोक किया, तो लुक राहुल गांधी वाइपिंग हिज हैंड्स आफ्टर शेकिंग हैंड्स विद हिज स्टाफ, दिस इज द काइंड ऑफ मैन, ये बला ये चीजें पकड़ रहे हैं ये लोग। और भाई तुम्हारा जो देवता है वो उसने हर्षवर्धन के साथ क्या किया था ये तो देखा है ना वो फोटो। तुम्हारा आदमी तो मतलब फोटो से हटा देता है, लात मार देगा और चाहिए तो मतलब कुछ भी कर सकता है भाई, तुमको खुद भाई जयशंकर को खुन्नस दे रहा था वो, जयशंकर जब वो अपनी वो लड़की के बीच में आ गया था। हाँ, फासिस्ट हार्टथ्रॉब जो है इटालियन मेलोनी मेरे साथ चलाओ नहीं, तो उसने बोला कि यही है, उसको मोदी जी को दिखे कि अपने मिल गई लाइफ पार्टनर यहाँ पे मोदी। बट मोदी जी ये नहीं समझते ना कि हर फासिस्ट के लिए भगत सिंह ने क्या कहा तेरे को पता है? मोदी जी इज जस्ट अ ब्राउन पर्सन। मोदी जी ने भगत सिंह ने क्या कहा तेरे को पता है? भगत सिंह ने कहा था आजादी ही मेरी दुल्हन है। मोदी जी का कहना है कि फाशिज्म ही मेरी दुल्हन है। ठीक है, फासिज्म का यही तो जादू है कि you can be fascist from two different countries, but जादू है फैशिज्म का जादू जो मेरे दिल पे छाने लगा। ओ मोदी मेरे ये तो बता क्या किया तूने, मीठा सा दर्द होने लगा। वही तो हसीन दर्द चाहिए। फिर सारे भक्त बोलेंगे ये क्या हुआ, पहले ना ऐसा होता था 2014 के पहले मैं जानू ना। फिर भी घुमा लिख देता। तो इस हैप्पी नोट पे आज हम करें, आज कोई गंदी बात, आज कोई सैड बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग एंड करूंगा। जय श्री मार्क्स अल्लाह। Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।